बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वो आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली जो है फंक्शन का चैप्टर शुरू किया हुआ था हमने। पिछले दो लेक्चर हमारे इस सिलसिले में हो चुके हैं। अब जो है उस सिलसिले में जो है वो हमारा तीसरा लेक्चर है फंक्शन के हवाले से। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो कर रह गई थी हमारी, उसको हम यहाँ पे अब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके अंदर जो है वो फंक्शन का जो चैप्टर है, उसके अंदर जो अब तक जो भी तक जो हमने पढ़ा है, इसका फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी। उसके अंदर हमने टाइप ऑफ फंक्शन की बात की थी, फंक्शन की डेफिनेशन हम की देखी। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, ये क्या होते हैं। ये हमने कल लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर ये सारी चीज़ें देखी थी। अब इसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग के हवाले से भी कल आपको जो है वो बताया था। उसको थोड़ा सा ब्रीफली तौर पर हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप जो है ये क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस हवाले से इसके अंदर जो है वो हम इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है। बाकी जो है वो फंक्शन के बारे में क्या कहा था हमने कि ये पीस बेसिकली पीस ऑफ कोड है, एक प्रोग्राम के बड़े प्रोग्राम के अंदर एक पीस ऑफ कोड है, जो कि हम आम तौर पर जो है वो लिखते हैं, और बहुत सारे पीसेस को जोड़कर एक बड़ा प्रोग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो अप्रोच थी, इसके बारे में आपको कहा था कि ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच है, जिसके अंदर छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर हम बड़ा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। और आजकल तकरीबन यही अप्रोच है, इस्तेमाल होती है। कि बड़ा प्रोग्राम के अंदर जो अगर बनाएंगे तो उसके अंदर बेशुमार गलतियां हो सकती है, उसको डिबग करना मुश्किल है, उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, इस तरह के बेशुमार प्रॉब्लम है। ये आपको पहले लेक्चर में बता दिया गया था। उसके बाद जो है उसके अंदर हमने कहा था कि इसके अंदर कुछ इसके बेनिफिट बताए थे आपको। और उसके बाद बताया था कि इसमें इजी टू राइट है, इजी टू यूज़ है, मॉडिफाई किया इजी है, एलिमेंट डुप्लीकेशन इसके अंदर नहीं होती है, रीयूजेबिलिटी है, मेमोरी का इसमें बेटर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी इसमें चीज़ें देखिए। टाइप ऑफ फंक्शन की हमने बात की थी कि यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर जो है वो हमने कहा था कि फंक्शन की जो मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, उस हवाले से उसके अंदर हमने ये देखा था कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे जो यहाँ पे जो इसकी देखी थी टाइप के हवाले से, वो उसके मुताबिक जो है वो इसकी विंडोज है, इसके अंदर जो टाइप के अंदर हमने देखा था, इसके अंदर दो तरह की टाइप्स होती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइप के अंदर हवाले से हमने कहा था कि इसकी दो टाइप है। एक जो यूजर डिफाइंड टाइप है, यूजर डिफाइंड फंक्शन उसमें होता है। और नंबर 2 इसके अंदर हमारे पास जो थी जिसको हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो होता है वो जो अमूमन हम आम तौर पर बनाते हैं इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर, वो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर हमने ये कहा था कि जो फंक्शन जो है वो पहले से बना हुआ हो, और आपसे पहले किसी प्रोग्रामर ने इसके सी के लिए जो लैंग्वेज के लिए फंक्शन के लिए कोड लिखते हुए, उनको हम जो है वो कहते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। बाकी इसके अंदर के हवाले से हमने कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की बात की थी कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद जो आपके वेरिएबल जो हम बनाएंगे, इसके अंदर वेरिएबल जो इसके अंदर जो है वो हम लिखेंगे, अगर तो वो उसी फंक्शन के लिए हो तो उसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है। और लोकल वेरिएबल की जो स्कोप था, लाइफ जो थी उसकी, उसके बारे में कल बताया था। उसको स्कोप बोलते हैं या उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो ये अगर लोकल वेरिएबल होगा तो उसकी ज़िंदगी उतनी ही होती है जितनी के हमने कहा था कि फंक्शन जब तक इस्तेमाल हो रहा हो उस वक्त तक वो चीज़ उसकी ज़िंदगी होती है। इसको हम कहते हैं उसका जो लाइफ टाइम उसका बोल फंक्शन का बोलते हैं, लोकल वेरिएबल का। और इसके अलावा ग्लोबल वेरिएबल क्या थे, जिसके बारे में आपको ये बताया था कि बेसिकली जो है ये ग्लोबल वेरिएबल आपके वो वेरिएबल होते हैं जो जिसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, मेन से ऊपर उसको जो है वो लिखते हैं। और वो वेरिएबल जो है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, और ये इस वक्त तक वो जो है वो इस्तेमाल होता है जब तक हम उसको जो है वो चाहें। यानी इसका मतलब कि जब तक मेन आपका यूज करे होगा, हो रहा होगा, उस वक्त तक ये चल रहा है। अगर मेन आपका जब मसलसल चल रहा है तो उसके अंदर वो आपके वेरिएबल मसलसल यूज है। लेकिन उसके अंदर क्या होता था आपको कि उसके अंदर उसकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन जो है वो ज्यादा होती है। उसके बाद हमने इसके अंदर फंक्शन की डेफिनेशन में क्या बताया था आपको कि फंक्शन के जो है जो उसको जब इसको डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हम कोड लिखते हैं, उसको करली ब्रेस के अंदर ब्रैकेट में बंद करते हैं, और उसके ऊपर उसका जब नाम लिख देंगे तो ये चीज़ जो है उसका उसकी बोलते हैं डेफिनेशन। राइटिंग द पीस ऑफ कोड, यानी जो कोड होता है,
और उसके बाद इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस एंड राइटिंग द नेम। और इसके अंदर जो हम डेफिनेशन के अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर हम इसका जो है वो सेमीकोलन नहीं लगाते। तो इसके अंदर जो टॉप वाला जो इसके अंदर जिसका नाम होता है उसको फंक्शन हेडर बोलते हैं, और जिसकी जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी फंक्शन की बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखें ऊपर जो है अगर देखा जाए ये फंक्शन का नाम होगा, उसके पैरामीटर जो अभी पढ़ने हैं हमने पढ़ाते हैं आपको भी, रिटर्न टाइप होगा, और ये करली ब्रेस के अंदर जो उसकी स्टेटमेंट होती है उसको फंक्शन आदि बॉडी कहते हैं। ठीक है, कोई भी मिसाल दे लें इसके, जो हमने ऐड की मिसाल दी थी वो हम इसमें देते हैं। और जब इस फंक्शन को उसके नाम के तहत जब हम मेन के अंदर हम बुलाते हैं या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर इसको बुलाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन को कॉल करना। तो कॉलिंग द फंक्शन विद रेफरेंस टू इट्स नेम इज जो है कॉल्ड द फंक्शन कॉल। ये जो है वो हमने इसके अंदर पढ़ा था कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो है उसको कॉल करते हैं तो ये उसके बाद उसके नाम के तहत बुलाया जा सकता है। और जब उसको हम करेंगे कॉल करेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये इसकी जो है वो चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, बाकी इसके अंदर हमने इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल की बात जो है वो किस पे की थी। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल था, जो ये छोटी सी मिसाल पहले भी आपने देखी थी कि मेन के नीचे जो है वो हमने यहाँ पे मेन जब क्लोज होता है तो उसके नीचे हमने ऐड नाम का एक फंक्शन जो है बनाया था, जिसके अंदर दो वेरिएबल ए और बी को हमने जमा करना था, उसका आंसर जो है वो सी के अंदर लिखना था। तो ये जो है फंक्शन जो है उसको हमने ऐड का नाम दिया था। तो ये बनाने का तरीका आपने देख लिया, राइटिंग द पीसेस जो कोड होते हैं उसके पीस को जो है राइट करना, उसको इनक्लोज करली ब्रेस के अंदर करना, उसके बाद उसका नाम ऊपर जो है नाम देना ये, और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, और फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं। और इसको जब इसके नाम को हम यहाँ पे मेन के अंदर कॉल करते हैं तो उसका अगर सेमीकोलन लगाते हैं तो उसको कहते हैं कॉलिंग विद रेफरेंस टू इसने। ये फंक्शन का जो है वो इसमें आता है कि उसकी कॉलिंग। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि हमने फंक्शन की जब प्रोटोटाइप की बात की थी तो हमने कहा था कि फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग जो है उसको हम आमतौर पर उसके अंदर उसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन भी कह लें, कि फंक्शन को हमने डिक्लेयर कैसे करना है। तो ये हमने इसमें दिखा था कि ये फंक्शन को हम डिक्लेयर जो है वो कैसे करते हैं। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन के अंदर हम क्या, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन ऐसे ही है जिस तरीके से आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो है बेसिकली जो ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर जो है वो चेंज होती है, उसको वेरिएबल हम बोलते हैं। अब ये वेरिएबल रैम के अंदर क्रिएट होते हैं, ये हमने पहले ऑलरेडी 9वें चैप्टर में पढ़ा था। इस तरह जैसा वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं इस तरह फंक्शन को भी हमने डिक्लेयर करना होता है। उसके कुछ जो है वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, उसके बगैर डिक्लेरेशन के बगैर चलेंगे तो उसमें बहुत बेशुमार इसमें मसाइल जो है वो सामने आ सकते हैं। अब जो भी फंक्शन हमारा होगा उसको आमतौर पर इसके अंदर जो है वो चार तरह की उसकी स्टेजेस होती हैं। फंक्शन जो है वो क्या होगा, उसकी चार स्टेजेस होंगी, यानी चार तरीके से वो उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। क्या होगा, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो क्या क्या करेंगे, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग होगी, अभी इसके बारे में मजीद आपको बताते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होगा, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग होगा। तीसरा जो है वो क्या होगा, टेक्स नथिंग रिटर्न जो है वो समथिंग। और उसके बाद टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। एक सवाल अब सवाल जो है वो एग्जाम के अंदर आया हुआ था कि रिटर्न टाइप कितनी होती है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखें रिटर्न नथिंग एक टाइप इसकी होगी, और इसके अलावा इसमें रिटर्न जो है वो समथिंग होगी। समथिंग के अंदर इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इस तरह करेक्टर हो सकता है, ये इसकी रिटर्न होती है। तो इसकी जब टाइप की हम बात करेंगे तो इसका एक फंक्शन वो होगा जो कुछ भी वापस आपको नहीं करेगा, कुछ उसका रिजल्ट जो है वो नहीं आपको देगा, उसको आमतौर पर वाइड बोलते हैं, वाइड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन जो होता है वो हम आमतौर पर ये चार तरह के फंक्शन होते हैं। अब इनकी हम एग्जांपल देते हैं, मैं अभी एक स्लाइड दिखाता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे देखें फंक्शन जो है वो आपका होगा, उसके अंदर अगर देखेंगे तो इन फंक्शन जो है वो इसमें अगर आप उस पर चेक करेंगे तो फंक्शन जो है उसको हम चार स्टेट है, उसके मुताबिक क्या होगा कि इसके मुताबिक वी कैन सी ए फंक्शन इज, उसके अंदर हम इसको इस अंदाज से इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहते हैं इन फंक्शन जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो ये उसको प्रोटोटाइपिंग या उसको मॉडलिंग भी कहते हैं। वी सी दैट ए फंक्शन हैज फोर स्टेज, उसकी चार चार उसकी स्टेट्स हालतें हो सकती हैं। ठीक है, फंक्शन जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये जो कि एक डाटा देता है उसकी वैल्यू जो है वो उसने कम कम रिटर्न करनी होती है। ठीक है, कोई फंक्शन जो है वो डाटा लेगा, और डाटा लेने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद उसने उसके उसका रिजल्ट जो है वो देना होता है, उसके जो रिजल्ट देना होता है, जवाब देना होता है। अब देखिए पहले टाइप जो इसके अंदर होगी वो क्या होगी, इसमें है कि टेक
नथिंग रिटर्न नथिंग, ये फंक्शन जो है वो आपका वो कहलाता है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। अगर जिस तरह की सूरत हाल हो तो उसको हम क्या करते हैं, जो नथिंग का मतलब क्या होता है वो क्या होता है, यानी नथिंग का मतलब होता है वाइड। वाइड का मतलब क्या होगा, नथिंग, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो है वो हम वाइड मेन वाइड इसके अंदर यूज करते हैं। तो वाइड जो है आती है मेन से पहले, अगर हमने वाइड इस्तेमाल किया हुआ है तो ये शो कर रहा है कि आपने कोई भी चीज वापस नहीं करनी। आप सोल्यूशन के बाद, कैलकुलेशन के बाद, फंक्शन की जो है वो एग्जीक्यूशन के बाद हमने कोई चीज इसके अंदर वापस नहीं करनी थी। और मेन के बाद, मेन जरूरी नहीं कि मेन ही हो, मेन के अलावा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ए बी सी हो सकता है, एक्स वाई जी हो सकता है, या कुछ भी फंक्शन का नाम रखते हैं, मैक्सिमम है, मिनिमम है, कुछ भी है। तो यहाँ पे जो है वो उसके बाद जो चीज़ पैरेंथेसिस होगी उसको आमतौर पर टेकन वैल्यू इसको बोलते हैं, कि जो वैल्यू आपने लेनी है उसका रिजल्ट आपने आगे जो है वो उसको देना है। देखें, एक ओवन की मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये ओवन है ना, क्या करता है, वो चीज़ों को जो है वो गर्म करता है, ठीक है। तो ओवन आपके पास है, वो एक फंक्शन, समझ लेके फंक्शन है। ओवन जो है ये एक फंक्शन है। अब ओवन जो है उस वक्त जब काम जब करना होगा उसको हम कुछ चीज़ें, कुछ डाटा प्रोवाइड करेंगे। फर्ज करें आपने उसके लिए जो है वो चावल दिए, दाल दी, कुछ दिया आपको। तो ये जो चीज़ आप दे रहे हैं इसको आम तौर पर जो जो हम चीज़ें देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ये है टेकन, यानी इसको टेकन वैल्यू बोलते हैं। लेकिन इसको लेने के बाद जब उसने उसका गर्म कर दिया, जो कुछ भी दिया, तो जो उसने कुछ रिटर्न किया उसका, तो रिटर्न जब करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिटर्न वैल्यू बोलते हैं। तो मेन से पहले जो चीज़ होगी वो रिटर्न वैल्यू होगी, और जो इसके ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी वो क्या होगी, टेकन वैल्यू होगी। तो अगर तो ये ना कुछ आपसे ले रहा हो और ना कुछ आपको दे रहा हो, उसको हम कहते हैं वाइड। वाइड का मतलब होता है नथिंग। अब दूसरे नंबर पे आप देखें, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग। ठीक है, टेक नथिंग यानी वो ले कुछ नहीं रहा। टेकन वैल्यू के अंदर क्या होगा, वाइड स्मॉल होगा। और रिटर्न जो है वो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वो दे रहा है। अब ये जरा थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये हो गई है कि ये लिखने में मुझे के ये जो दूसरा और तीसरा ये मिक्सअप हो गया। तो यहाँ पे समझ लें कि ये तीसरा जो है वो आपका यहाँ पे आना था, यानी ये वाली चीज जो है वो आपकी यहाँ पे आनी थी, और ये वाली इसको यहाँ पे लिखेंगे। चले, पर इसको देख लीजिएगा, यानी दूसरी और तीसरी को आपने रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे टेक नथिंग रिटर्न समथिंग है। तो यहाँ पे समथिंग जब जब चूंकि रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि आगे जो है वो उसके पहले कुछ ना कुछ आना चाहिए। लेकिन टेक नथिंग है तो उसके मतलब उसके अंदर क्या आना चाहिए, वाइड आना चाहिए। यानी इसकी एग्जांपल जो है वो ऊपर नीचे, यह नीचे वाली एग्जांपल ऊपर जो है वो आपने लगानी है, ठीक है। तो अंदर जो जो चीज होती है उसको आमतौर पर क्या बोलते हैं, पैरामीटर, या इसको आर्गुमेंट्स बोलते हैं। मतलब आपने जो है वो कोई एरिया निकाल रहे हो तो उसके उसमें क्या होते हैं, लेंथ और हाइट और विड्थ। विड्थ इस तरह का, ये आपके पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यू आपने उसके अंदर लगा के काम अपना करना होता है। तो ये इस तरह की ये फंक्शन की चार इसकी स्टेट्स हैं जिसके बारे में हम कहते हैं। तो इसके हवाले से कोई भी प्रोग्राम जो है वो आप इसके सिलसिले में ले सकते हैं, कोई भी छोटे छोटे प्रोग्राम जो है चाहे तो इसको हम ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन जो है वो अगर आप इसमें देखेंगे तो फंक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो चीज़ आपके पास होती है उसको आम तौर पर जो है वो आर्गुमेंट्स को बोलते हैं। कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, यानी इसके अंदर फंक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं जिसके तहत हमने फंक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करना होता है, रन करना होता है। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो ये हमारे पास जो जो होगी चीज़, आर्गुमेंट के बारे में हम जब उसमें देखें इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है फंक्शन को, ये आपकी बुक में अगर देखा जाए तो ये जो है क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है जो आर्गुमेंट्स के हवाले से है, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका पासिंग आर्गुमेंट्स कहलाता है। ठीक है, आर्गुमेंट्स में जब भी मैंने बताया कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा, जो वैल्यू होगी एक्स और वाई, जिसकी मैंने अभी मिसाल में ओवन की दी, तो ओवन बुनियादी तौर पर फंक्शन है। उसको जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पैरामीटर है, या उसको आमतौर पर आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरह के आर्गुमेंट्स आपको ये नजर आ रहे हैं, फॉर्मल पैरामीटर है और एक्चुअल पैरामीटर है। एंड एक आर्ग जो है, अगर अब मैं उसकी बुक में थोड़ी रीड कर दूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ए आर्गुमेंट या पैरामीटर इज अ पीस ऑफ डाटा। देखिए जैसे मैंने कहा ये पीस ऑफ डाटा है, पास टू द फंक्शन, जो कि फंक्शन को हम पास करते हैं। जैसे मैंने अभी ओवन की मिसाल दी कि जो चीज़ उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये आमतौर पर क्या होता है, पीस ऑफ डाटा जो है कहलाता है। ठीक है, पीस ऑफ डाटा को हम कहेंगे, ये पीस ऑफ डाटा जो है उसको हम कहेंगे कि ये पीस ऑफ डाटा है। ठीक है, जो उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ ए फंक्शन जो है वो, इफ ए फंक्शन
यूज द आर्गुमेंट दैट द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर। तो ये कहता है अगर फंक्शन जो है वो आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें पैरामीटर आप यूज कर रहे हैं, तो इन पैरामीटर्स को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन की जो है वो हेडर के अंदर, या इसको जो है किसी और तरीके से करना करें। अब ये दो तरह के होते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं, एक नंबर वन आपको नजर आ रहा है कि फॉर्मल पैरामीटर्स जो है ये क्या होते हैं, उसके अलावा एक्चुअल पैरामीटर जो है ये क्या होते हैं। फॉर्मल पैरामीटर जिसने अब देखें, जिसने कहा जब वो पैरामीटर यूज्ड इन द फंक्शन हेडर आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर। फंक्शन हेडर कौन सा हो, कहाँ पे बनाते हैं, जब हमने फंक्शन को डिजाइन किया, जब हमने फंक्शन को बनाया, जब हम बना रहे थे उस वक्त हमने, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये जो है ऊपर जो ए ऐड लिखा था ये फंक्शन का हेडर होता है। तो इसके अंदर जो कुछ भी इसकी वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या होगी, आपकी फॉर्मल आर्गुमेंट्स होंगे फॉर यहाँ पे, इस जगह के ऊपर। ठीक है, इस जगह पे जो हो गए वो फंक्शन के, वो क्या होंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे। यानी इसने देखे द पैरामीटर यूज इन द फंक्शन हेडर इज कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। दीज पैरामीटर आर यूज टू रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। अब इसकी वैल्यू इसको कहाँ से मिलेगी, यानी ये जहाँ पे अगर फर्ज करें आपने यहाँ पे इंटीजर ए इंटीजर बी कुछ भी यूज किया हुआ है, ये चलिए मैं मिसाल इसमें देता हूँ, यहाँ पे आगे ये देखें, इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो हमने ऊपर मेन, यहाँ पे वाइड मेन लफज है, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपने जो है वो क्या किया हुआ है, उसको फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है। कैसे डिक्लेयर किया हुआ है, जो फंक्शन आपने बनाया, वाइट सम इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक है, ये सम का दो नंबर वेरिएबल का सम करेगा। अब इसको आपने एज इट इज ऊपर मेन से ऊपर लिखना है, और आगे इसके क्या लगा देना है, सेमी कोलन लगा देना है। इस तरह ये जो सेमी कोलन हम लगा रहे हैं, इसके बाद किस तरह का ये होगा कि ये मेन से पहले लिख रहे हैं, ये आपका जो है एक ग्लोबल जो है फंक्शन बन जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल, ये जो ए और बी ग्लोबल वेरिएबल भी बन जाएंगे। इसका मतलब इसको कोई भी फंक्शन इसको कॉल कर सकता है, कोई भी फंक्शन इसके और बी की वैल्यू को यूज कर सकता है। अब हुआ क्या, हमने यहाँ पे जो है एक्स और वाई दो नंबर को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर किसी की, फिर हमने कहा दो नंबर दो, यूजर ने दो नंबर दे दिए, एम्परसेंड जो है वो एक्स और एम्परसेंड में दो नंबर दे सके, उसने एक्स और वाई दिए। अब ये जो हमारे पास ये जो सम है, ये जो सम है यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू ये यहाँ पे हमने लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इस ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये कॉपी हो जाएगी किसके ऊपर, ए के ऊपर और बी के ऊपर। इसका मतलब कि ये फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है ये इसके लिए काम करेगा, और जो यहाँ पे वैल्यू यूजर ने दी है, यहाँ पे एक्स 10 दिए है 20 दी है, वो इस फंक्शन को देखते हुए, इस फंक्शन को देखते हुए ये जवाब निकालेगा। यानी इसका पहली वैल्यू ए, तो फर्ज करिए यहाँ पे 10 है, 20 का जमा जो होगा वो यहाँ पे जो आपको आपको निकाल के दे देगा। समझे होगा कि फंक्शन को हमने एक दफा लिखा, आप कहेंगे जी ये तो सिंपल ऊपर सम कर देते हैं, फिर भी आपका हो जाता, ठीक है हो जाता है, लेकिन जो है वो अगर एक प्रोग्राम के अंदर आपने बेशुमार दफ़ा जो है वो सम करना हो, काफ़ी दफ़ा आपने कुछ काम करने हो, तो फिर आपको बार बार वही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो वो हमने यहाँ पे एक पहले दिन की जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर आपको ये बताया था कि फंक्शन लिखने का मकसद ये होता है कि आपने फंक्शन को एक दफ़ा लिखना है और उसको बार बार यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने ये फंक्शन एक दफ़ा लिख तो लिया, लेकिन उसको जितनी दफ़ा मर्जी आप यूज़ करते जाएं और इसके आर्गूमेंट जहाँ मर्जी यूज़ करते जाएं, ऑटोमेटिकली ये उसके लिए काम ये करता रहेगा। कहने का मतलब ये होगा कि इसमें जो आपका फार्मूला पैरा जो आपके आर्गुमेंट्स हैं ये वाले जो है, ये आपके क्या है, फार्मूले, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ये फार्मूला है। ये उस वक्त हम बनाते हैं जब हम इसको लिख रहे होते हैं, यानी इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं इसको, ये ऊपर जो लिखा हमने वाइट, जिसको हमने डिक्लेयर किया, इसी फंक्शन को हमने डिक्लेरेशन इसकी कर दी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं। द पैरामीटर यूज्ड इन द फंक्शन कॉल, के अंदर फंक्शन कॉलिंग के दौरान हमने जो पैरामीटर यूज किए उसको क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। यानी फंक्शन कॉल, मतलब फंक्शन की कॉल का लफ्ज जिक्र हो रहा है कि फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, कॉल हम कहाँ पे कर रहे हैं, मेल के अंदर इसको कॉल कर रहे हैं, तो कॉलिंग के दौरान जो हमने इसको जो है वैल्यू दी हुई है इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। अब ये जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं ये कॉपी किसके ऊपर होते हैं, फॉर्मल के ऊपर। यानी ये जो वैल्यू यहाँ पे यूजर देगा 10 और 20 जो अगर देगा, तो 10 और 20 इसके अंदर, ए के अंदर कॉपी हो जाएंगे, बी के अंदर 20 कॉपी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे उसका जवाब जो है वो आपको वो निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा कि ये जो उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। दे आर द एक्चुअल वैल्यू दैट आर पास टू द फंक्शन, यानी ये वो वैल्यू है जो कि फंक्शन को पास कर दी जाती है। यानी क्या मतलब होगा कि पहली एक्स की वैल्यू ए को पास हो जाएगी और वाई की वैल्यू बी को पास हो जाएगी।
द एक्चुअल पैरामीटर मे बी इन द फॉर्म ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल, कुछ तरह भी होते हैं। इसका जो है वो डाटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए, जो एक्चुअल का और फॉर्मल का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों का डाटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अभी हम इसमें एक वक्त मैं इसमें आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ जिसके अंदर ये होता है कि अगर फर्ज करें ये सेम ना भी हो, तब क्या करना है हमने। अगर सेम नहीं होगा तो इसके अंदर देखें, उस सूरत में फिर हमने ये चीज़, ये जो अभी आपने देखा ना, ये वाली वही चीज़ स्लाइड है, उसको मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर ये चीज़ है, उसमें क्या होगा, ये आपके पास देखें ऊपर जो है वो टेम्प नाम का ये आपका बना हुआ है इसके अंदर, टेम्प नाम का। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे टेम्प नाम का उसमें A B और आगे जो है इसके अंदर जो हमारे पास ये वैल्यू जो है दी हुई है, ये पोजीशन है जो है वो, इसके अलावा इसमें कुछ वैल्यू दी हुई है, यानी इसको तो कि हम इसके अंदर वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये वाली वैल्यू जो है ये क्या होगी, ये आपकी कॉपी हो रही है इंटीजर एक्स के ऊपर, ए की वैल्यू एक्स के ऊपर कॉपी हो रही है, बी की वैल्यू इसके ऊपर कॉपी हो रही है। उसके अलावा जो ऊपर 6.2 है वो भी इसके अंदर कॉपी हो रही है। ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल आर्गुमेंट, और नीचे क्या है आपके फॉर्मल पैरा आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो ये टॉपिक में अगर इसमें देखें, ये है कोरिजन ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर पर हमने अभी अभी ये बात की कि अगर फर्ज करें जो है दोनों का जो है वो डाटा टाइप डिफरेंट हो, अगर जो है वो फार्मर का डाटा टाइप जो है इंटीजर हो, ऊपर जो है वो किस टेम्प का डाटा टाइप जो है फ्लोट हो, तो फिर क्या होगा, हमेशा जो कि आपकी कास्टिंग के रूल थे जो चैप्टर नंबर 9 के अंदर में पढ़े थे, उसके अंदर आपको ये बताया था कि हमेशा छोटी वैल्यू किस में कन्वर्ट होती है, बड़ी के अंदर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द डाटा टाइप ऑफ द फार्मर एंड एक्चुअल टेम्परेचर मस्ट मैच, दोनों को मैच होना चाहिए। इफ द डाटा टाइप ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज नॉट द सेम एज द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द फार्मर पैरामीटर, then the value of the actual parameter is converted to the match of the data type of the जो फार्मूला पैरामीटर, यानी एक्चुअल के फार्मूला पैरामीटर के अंदर उसको जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे। दिस कन्वर्शन इज कॉल्ड द कोरिजन ऑफ द आर्गुमेंट, ये जो है उसको, या ये बात को इसकी डेफिनेशन होती है कोरिजन ऑफ द, कोरिजन ऑफ द आर्गुमेंट्स बोलते हैं। अब इसके बाद इसको कैसे करते हैं, इसको जो है वो टाइप कास्टिंग के जरिए हम इसको करना है। इसका मतलब होगा कि टाइप कास्टिंग में क्या था, उसके अंदर हमेशा क्या होती है, छोटी वैल्यू बड़ी के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, हो गया कि छोटी वैल्यू बड़ी के अंदर ये कन्वर्ट होगी, इसके अंदर हमें ये चीज़ देखी थी। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो है वो, ये इसकी थोड़ी सी मिसाल जो है इसको अगर देखने जाएंगे तो इसको देख रहे हैं कि फंक्शन को हम कॉल जब करते हैं तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, नीचे आपने बनाया हुआ इसको वाइड में, इसी चीज़ को हम ऊपर हम चाहे तो उसको मेन से पहले इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो था वो इसको यूज, वर्क इसको बेसिकली स्लाइड का शेयर करने का मकसद ये था कि आपको सिर्फ ये बताना कि ये इनकी डाटा कैसे एक दूसरे के ऊपर कॉपी जो है वो होती है, ये वाली। और इसके अलावा इसमें कोरिलेशन ऑफ द आर्गुमेंट का मतलब ये होगा कि आर्गुमेंट अगर छोड़ कुछ डिफरेंट वैल्यू के हों तो उसको हम कैसे एक दूसरे के अंदर जो है वो पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो, और इसमें इसके अंदर जो है वो उसमें देखें, यहाँ पे बाज़ औक़ात आपको आ जाता है सवाल कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल जो है वो आमतौर पर ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू आपने जो है वो एक दफ़ा लिखनी होती है। देखें, स्टैटिक वेरिएबल आर द स्पेशल वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक। द लिखी जो है वो लाइक द लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल दे कैन ओनली बी असेस्ड इन द फंक्शन इन which दे आर डिक्लेयर, यानी उसी के अंदर इसको असेस किया जाता है, बट रिमेन इन जैव एग्जिस्टेंस फॉर द जैव लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जब तक ये चाह रहा है उस वक्त तक इनकी जिंदगी बरकरार है। ये इसके लिए एक लिहाज से देखा जाए तो ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही काम करेंगे। Another जैव डिफरेंस बिटवीन द लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल इज दैट इनिशियलाइजेशन इन द स्टैटिक वेरिएबल टेक प्लेस ओनली वन, यानी एक सिर्फ एक दफा उसकी जो है वो इनिशियलाइजेशन आपने कर देनी है, और वो क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप करेंगे। उसके बाद इस फंक्शन इसकी वैल्यू को हम जो है वो आगे हमेशा यूज करते रहेंगे। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जो है ये पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होगी, ये सिर्फ एक दफा उसको डिक्लेयर करना है, ये वैल्यू को हमने उसको चेंज जो है वो नहीं करना। ये चीज़ जो है इसके अंदर ये थी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका फॉर्मल, और ये वैल्यू को हम कैसे पास करते हैं ये सारा इसके अंदर आ जाता है। ये भी एक प्रोग्राम छोटा सा है, इसके अंदर जो है वो हम इसमें यूज करेंगे एक प्रोग्राम के अंदर। और फॉर्मेट ये भी आपका हो गया, ये भी आपका करा दिया, ये भी इसमें हो गया।
बाकी इसके अंदर जो है कुछ इसमें जो है मसाले अगर इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है कि राइट स्टेप प्रोग्राम आपने लिखना है, और लिखने के बाद आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना, फंक्शन को कैसे करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट ए नंबर इन द मेन फंक्शन एंड passes द नंबर टू द जो है वो लूप फंक्शन, और फंक्शन को हमने डिस्प्ले टेबल करवाना है इसके अंदर मुताबिक। इसमें देखें टीचर नाम है, ऊपर जो है वाइट टेबल लिखा हुआ है, ये हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है, ये जो नीचे था वाइट टेबल, इसको इसके आगे जो है यही सारा कुछ लिखना है, और आगे सेमीकोलन डाल देना है, इसके मुताबिक ये चीज़ जो है वो मौजूद थी। ठीक है, ये कुछ प्रोग्राम थे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें अंदर मौजूद थे। अब इसके अंदर जो है एक चीज़ जो छोटी सी रह गई है आपकी, वो है इसकी जो है वो क्या नाम है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो ये भी वही है जो हमने भी एक्चुअल पैरामीटर और दूसरे पैरामीटर की बात की, कि यहाँ पे जो है वो फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर का, इसको जरा आप रीड कर लीजिएगा। जिसमें देखें पैरामीटर इन द फंक्शन कॉल आर कॉल द एक्चुअल पैरामीटर, जो फंक्शन कॉल के दौरान जो है कॉलिंग के दौरान जो होगा उसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और जो फंक्शन की डिक्लेरेशन जब फंक्शन बनाते हैं उसको वो क्या होते हैं, उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। फॉर्मल पैरामीटर को हमेशा याद रखिएगा कि उसको डमी आर्गुमेंट के तौर पर इसको भी को यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको आता है आमतौर पर, इसके अंदर ये इसमें क्या होगा कि ये वो डमी जो इसको क्या बोलते हैं, डमी आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डमी आर्गुमेंट। तो इसमें ये इसकी मिसाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपने शो शो नाम का एक बनाया हुआ है, और उसके मुताबिक जो है वो इसको यहाँ ये जो है इसके अंदर जो इंटीजर नाम है, ये आपका जो है वो क्या होगा, ये इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाती है, ये जो यहाँ पे है इसकी वैल्यू कॉपी हो जाती है। फर्ज करें यहाँ पे दो अपने नंबर लिया, ये नंबर जो एन था ये कॉपी होकर किस पे चला जाएगा, फॉर्मल के अंदर, यानी एक्चुअल की वैल्यू जो है वो उसके अंदर, जैसे अभी मैं आपको मिसाल दी थी वो जो नीचे अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये दोनों प्रोग्राम आपने अच्छे तरीके से कर देख लेने, कि आपने दो नंबरों को जमा करना है और मैक्सिमम निकालना है, उसका तरीकाकार देखें फंक्शन के तहत कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो फंक्शन बनाया हुआ आपने है, यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है हमने मैक्सिमम निकालने का, तो ये अंदर जो है इसके आर्गुमेंट है इंटीजर ए और इंटीजर बी, और अगर हमने कहा कि इफ ए ग्रेटर देन बी होगा तो प्रिंट एफ क्या करना है आपने, जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो ए होगा, एल्स क्या होगा, मैक्सिमम जो है वो दूसरा होगा। अब इसके मुताबिक ये हमने इफ एल्स का फार्मूला लगा के ये चीज़ इसके अंदर की हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम एक्स वाई है, तो इसका देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटर द इसी तरह के जिससे पहले मिसाल आपको पहले दी थी ऊपर जो है वो आपने देखी भी थी। तो यहाँ पे दो नंबर आपने देखी यूजर में, ये नंबर की वैल्यू दे दी एक्स वाई, यहाँ पे मैक्सिमम निकाल रहे हैं हम उसकी, और फिर ये वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू पास ऑन हो जाएगी ए को, और वाई की वैल्यू पास ऑन हो जाएगी बी को, और जिसमें जो बड़ा होगा वो आपको शो कर देगा। ये काम इसने करना है, लेकिन रिजल्ट उसका यहाँ पे नजर आएगा। इस तरह जो नंबरों को अगर हमने सम करना होगा तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। अभी इसकी पीछे स्लाइड के अंदर भी आपको मिसाल जो है वो इसमें दे दी गई थी कि ये क्या होगी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है इसके अंदर जो है हमारा रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्निंग जो है वो फंक्शन जो है वो कैसे, इस तरह भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक सवाल आपको आया हुआ था कि फंक्शन जो है वैल्यू को कैसे रिटर्न करता है। तो ये आपकी बुक के अंदर अगर देखेंगे जो पीएम सीरीज की बुक है उसके अंदर एक सवाल आपने जो है वो जरा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। ये सवाल जो है वो आपको यहाँ पे आ जाता है बाजू का शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा इसके अंदर, दोनों का डिफरेंस जो है वो आपने बताना होता है इसके अंदर, फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मूला, यानी छोटे 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 सा सवाल है ये। तो ये इसके बताना है कि दे आर यूज इन द फंक्शन हेडर और दे आर यूज इन द फंक्शन कॉल, ये एक्चुअल और फॉर्मल की डिफरेंस है। दे आर यूज टू रिसीव द वैल्यू दैट आर पास्ड ऑन द फंक्शन जो है थ्रू आउट द फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको ये रिसीव करता है फॉर्मल, और ये क्या करता है, दे आर जो है एक्चुअल वैल्यू दैट आर जो है पास टू द फंक्शन डेफिनेशन थ्रू द फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल के दौरान इसको वैल्यू कहते हैं। They are treated as the local variable and the function in which they are used is the function header. और they may be constant जो है वो constant value are the variable name। ये आमतौर लोकल और ग्लोबल दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी फंक्शन की जो है वो रिटर्न, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 9वां है, इसमें रिटर्न का वैल्यू हर फंक्शन, जिससे मैंने पहले आपको बताया था कि फंक्शन ने कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करना होता है आफ्टर द सोल्यूशन, सोल्यूशन करने के बाद उसको कुछ ना कुछ उसने आपको देना होता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने कहा है कि मैंने फंक्शन जो है वो कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, जब फंक्शन अपना जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, इट कैन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, तो आपको ये सिंगल वैल्यू देता है, ये भी याद रखिएगा। फंक्शन वहाँ पे बात ऑब्जेक्टिव के अंदर एक ऑप्शन आपको आएगा कि फंक्शन जब उसको हम उसको काम कंप्लीट होता है तो कितनी वैल्यू देता है, एक देता है, दो देता है, तीन देता है, चार देता है, वहाँ पे क्या बताता है आपके कि एक वैल्यू वो रिटर्न करता है।
उसको क्या करते हैं, वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, एक वैल्यू का कॉलिंग फंक्शन को देगा। अच्छा, एक सवाल जरा गौर कीजिएगा जरा ध्यान से, कि फंक्शन जो है वो हमेशा जो कॉलिंग फंक्शन होता है, फंक्शन जिसने जो फंक्शन कॉल कर रहा हो, जहां से कॉल की जाए, काम करने के बाद उसने दोबारा उसी जगह पे वापस जाना होता है कॉलिंग वाले के पास। मतलब फर्ज करें मेन ने कॉल किया था, तो ये क्या होगा, यदि काम करने के बाद उसने उसी जगह पे जाना जहाँ पे से कॉल किया गया था उसको। ठीक है। It is calculated answer of the formula, यानी the type of the data that is user defined function return must be declared, यानी इसको आपने फंक्शन की जो है वो ऊपर टॉप के ऊपर उसको डिक्लेयर भी कर देना होता है फंक्शन के थ्रू। तो इसके अंदर डाटा टाइप भी आपने ये देख लिया कि डाटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए। अब इसमें अंदर आपकी इस दफा सवाल आपको आया था शॉर्ट क्वेश्चन के शक्ल में कि उसकी जो है वो रिटर्न टाइप बताएं। रिटर्न टाइप कौन सा, रिटर्न टाइप मैंने अब आपको पहले शुरू में बताई कि आमतौर पर फंक्शन की चार स्टेट्स होती हैं, वाइड होती है, और इसके अलावा क्या होती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। तो ये फंक्शन के क्या होता है, वाइड, अगर कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो वो क्या होगा, वो वाइड होगा। अगर कोई वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका जो है वो आपका टेक जो है वो समथिंग वाला आपका होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो उसने यहाँ पे रिटर्न के अंदर जो इसने डाटा टाइप भी आपका सेम होना चाहिए इसमें रिटर्न। तो बाकी जो उसके अंदर रिटर्न के अंदर जो उसमें लिखने का तरीका क्या होगा, रिटर्न के बाद आगे जो है वो हम जीरो लगा देते हैं। पेरेंथेसिस में अगर आप उसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ये आपको नजर आएगा, रिटर्न और आगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से बना क्या होगा, एक्सप्रेशन ए भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसके मुताबिक ये चीज़ की जा सकती है। अब देखें यहाँ पे, ये जो बुक मैंने शेयर की हुई है, बुक की कुछ क्वेश्चन शेयर की हुई है, वजह इसकी ये थी कि यहाँ पे वो काफ़ी सारी एग्जांपल जो है वो उसकी रिटर्न की मौजूद थी, इस वजह से मैंने वो कुछ सवाल इसमें फॉर फंक्शन कॉल के, फंक्शन डिक्लेरेशन के, यानी कुछ इसमें बेहतर अंदाज से कुछ लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने इसको शेयर कर दिया है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो है ये इसका सेंटेक्स है, जो है वो असेसमेंट इसकी सेंटेक्स के अंदर जो है वो हमने इसमें देख लेना जाकर। ठीक है। ये इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमें हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो है वो ये मिसालें इसकी मौजूद है। ठीक है। फंक्शन कॉल के अंदर, फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर, पैरामीटर के अंदर हमारे पास जो है वो ये मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा ये आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर भी कुछ इसकी मिसालें जो है वो दी हुई है, इसको जरा चेक कर लीजिएगा कि कुछ इसको कैसे हमने यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है। ये फंक्शन के अंदर ये भी जरा कुछ कुछ सवाल है वो थे जो कि आपकी बुक में शायद नहीं थे, इस वजह से उसको जो है यहाँ पे कर दिया। ये रिटर्न की जो है वो जरा मिसाल आपको मैं देना चाहता हूँ कि ये देखें, या भी सवाल बाद का दिया आ जाता है आपका कि इंटर द टू नंबर, दो नंबर लिए, अपने मैक्सिमम निकालना था। और यहाँ पे जो है पहले हमने देख मिसाल दी थी इफ और एल्स के तहत, अब इफ एल्स के तहत कर रहे हैं, देखिए ए ग्रेटर देन बी है, मैक्सिमम निकालना हमने। ठीक है। फंक्शन उसी तरीके लिखा, और आगे लिखा है रिटर्न ए, बजाय इसके कि वो प्रिंट पूरा लिखने के हम क्या लिख रहे हैं, रिटर्न ए और रिटर्न बी। ये जो ये है इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी ये हमारे पास जो है उसकी स्टेटमेंट है कि बी इसको रिटर्न, ये रिटर्न जीरो आखिर पे अगर होगा तो उसको हम जीरो भी लिख सकते हैं ये रिटर्न टाइप के अंदर। ठीक है। तो ये हमारे पास ये रिटर्न का मुझे मुख्य तरह की मिसालें जो थी मौजूद थी इसके अंदर। ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है वो पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे इस सवा जो पेपर आपको एग्जाम के अंदर आया हुआ है, उसके मुताबिक जो है वो इसको मैं शेयर कर दूंगा आपकी आपको, बल्कि कि इसके अंदर जो है वो किस तरह के सवाल इसमें आते हैं आमतौर पर। उसके अंदर आप ये इसमें देखेंगे इस तरह के फंक्शन के सवाल जो है वो आमतौर पर जिस बाबा चार सवाल उसने दिए हुए हैं। कौन कौन से सवाल दिए थे, उसने बताया था कि फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, नंबर वन। नंबर टू क्या था कि फंक्शन को डिस्क की डिक्लेरेशन जो है वो क्या होती है, फंक्शन की जो है वो टाइप क्या होती है, ये जो है वो। उसके अलावा इसमें बाद जो है सवाल जो है वो लिखे बड़े सवाल हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, दूसरा वेरिएबल जो है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं फंक्शन कॉल के अंदर। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है बेसिक कुछ चीज़ें थी जो कि हमारी जो है वो करनी थी। जो नेक्स्ट हमारा होगा लेक्चर, उसके अंदर आपको इसके जो पेपर होंगे, जो इस तरह का पेपर आपको आया हुआ है उसको शेयर कर देंगे, और साथ में इसके जो ऑब्जेक्टिव जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं वो उसको उसके बारे में आपको जो है उसको शेयर कर देंगे ताकि आप उसको सॉल्व करें। हमेशा आपने याद रखना है कि फंक्शन के अंदर आपने जिसकी जो एक्सरसाइज है, इस क्वेश्चन की आपकी पेपर इसकी इसके चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं उनको जरूर करना है, उनको छोड़ना नहीं है आपको। इसको अच्छे तरीके से करना है ताकि जो है अब आपका पेपर बड़ी आसानी के साथ जो है वो हल हो जाए। ठीक है। तो ये जो चीज़ आपकी होगी इसके मुताबिक क्या होगी, तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे इसके मुताबिक। ठीक है।
बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसको हम देखेंगे किसके अंदर मुताबिक ये इसको किस तरीके से इसको डील करना है। ठीक है। यहाँ पे अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर आपका जो लेक्चर होगा, उसके अंदर हमने जो है वो चैप्टर नंबर 14 के कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके अंदर जो है वो बताने हैं आपको कि उसके अंदर वो कौन से होंगे, तो उसके मुताबिक उसको हम यहाँ पे करेंगे कवर कवर जो है। चले ये जो है वो चला नेक्स्ट जो है उसमें हम देखेंगे। अब मैं इसको जो है वो करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।